समस्त आदरणीय गुरुजनों के श्री चरणों में सादर प्रणाम। और प्यारे बच्चों नमस्कार। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत प्रयागम प्रयागराज में। मैं हूँ रामेंद्र प्रताप सिंह, सहायक अध्यापक श्री श्री राम इंटर कॉलेज देवरपुर औरैया उत्तर प्रदेश। प्यारे बच्चों, इंटरमीडिएट की परीक्षा की दृष्टि से सुभाषित रत्नानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी बोर्ड परीक्षा आगामी 16 फरवरी को होनी है, तो आइए इस सुभाषित रत्नानी का हम लोग बहुत ही सरल और सहज इसका व्याख्या देखते हैं। पहला लिखा है, पहला श्लोक है बच्चों, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारते तस्याहि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। सीधा सीधा इसका ये अर्थ होगा कि भाषाओं में मुख्य भाषा और मधुर तथा दिव्य भाषा गीर्वाण भारती अर्थात संस्कृत भाषा है। भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य भाषा संस्कृत भाषा है। ठीक। तस्या ही मधुरम काव्यम, क्या लिखा है? तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तस्या ही मधुरम काव्यम, और उससे भी, इससे भी, संस्कृत भाषा से भी मधुर उसका काव्य है। संस्कृत भाषा से भी मधुर क्या है बच्चों? उसका काव्य है। तस्मादपि सुभाषितम, और काव्यों में भी जो सुभाषित काव्य है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे ज़्यादा मधुर है। ठीक बच्चों, आइए अगला पढ़ते हैं। अगला है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, बल्कि आपके जीवन की दृष्टि से भी यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां, विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। विद्यार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थी के लिए विद्या कहाँ, कुतो मतलब कहाँ, विद्या मतलब विद्या। तो सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और सुख चाहने वाले के लिए विद्या कहाँ, और विद्या चाहने वाले के लिए सुख कहाँ। ठीक। इसलिए नीचे लिखा है, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या। सुख चाहने वाले को त्यजेत विद्याम, विद्या का त्याग कर देना चाहिए, और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुखों का त्याग कर देना चाहिए। ठीक। आइए बच्चों अगला देखते हैं। लिखा है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, स हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु निपातेन, क्या लिखा है? जल बिंदु निपातेन, जिस प्रकार से, क्या लिखा है बच्चों? जिस प्रकार से जल बिंदु, जल की एक एक बूंद, निपातेन मतलब टपकाने से या गिराने से, क्रमशः पूर्यते घटः, क्रमशः पूर्यते घटः, घड़ा भर जाता है, पूरित हो जाता है या भर जाता है। जिस प्रकार से जल की एक एक बूंद गिराने से घड़ा पूरी तरीके से भर जाता है, उसी प्रकार से सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च, सभी प्रकार की विद्याएं धर्म और धन के लिए, हेतु मतलब वही कारण होता है, क्या? क्रमबद्धता, और क्रमशः जल बिंदु निपातेन, क्रमशः धीरे धीरे, जल बिंदु निपातेन जल की बूंद गिराने से और धीरे धीरे पूरा घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास करने से विद्या आ जाती है। वही हेतु होता है, वही कारण होता है, क्या कि धीरे धीरे अभ्यास से विद्या आ जाती है, और धीरे धीरे धर्म करने से व्यक्ति धार्मिक हो जाता है,
और थोड़ा थोड़ा करके क्या, थोड़ा थोड़ा करके धन अर्जित करने से व्यक्ति धनवान हो जाता है। ठीक बच्चों, आइए अगला देखते हैं। लिखा है काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इसमें बच्चों मूर्खों का समय किस प्रकार व्यतीत होता है और विद्वानों का समय और बुद्धिमानों का समय किस प्रकार व्यतीत होता है, उसी के विषय में बताया गया है। लिखा है धीमताम, धीमता मतलब, धी मतलब होती है बुद्धि, क्या होती है बच्चों, बुद्धि। धी मतलब बुद्धि, तो धीमताम मतलब जो बुद्धि को धारण करते हैं, अर्थात बुद्धिमान। बुद्धिमान लोगों का समय कालो गच्छति, समय व्यतीत होता है, किसमें व्यतीत होता है, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के विषय में बात करने से, हास परिहास करने से विद्वानों का समय व्यतीत होता है। लेकिन मूर्खाणाम, यहाँ लिखा है मूर्खाणाम, मूर्खों का समय कैसे व्यतीत होता है, व्यसन में, दारू शराब मदिरा में। व्यसन मतलब क्या होता है, लत, बुरी लत, गंदी आदतों की लत, गंदे कार्यों के प्रति उनकी आदत होना, उनकी लत लगना ही व्यसन कहलाती है। जैसे जुआ, शराब इत्यादि व्यसन कहलाता है। तो मूर्खों का समय या तो व्यसन में व्यतीत होता है, या तो सोने में, निद्रा में व्यतीत होता है, या फिर कलह झगड़ा लड़ाई करने में उनका समय व्यतीत होता है। किंतु जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो काव्य शास्त्र के पढ़ने में, पढ़ाने में, और उसी, और उनका हंसी मजाक भी होगा तो काव्य और शास्त्र से संबंधित होता है, ऐसे में उनका समय व्यतीत हो जाता है। और मूर्ख लोग तो मूर्ख ही होते हैं, वो या तो झगड़ा लड़ाई करेंगे या फिर मदिरा पान करेंगे, जुआ खेलेंगे। आइए अगला देखते हैं बच्चों। लिखा है बहुत महत्वपूर्ण है यह, परीक्षा की दृष्टि से भी और आपके जीवन की भी दृष्टि से। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारे, व्यये कृते वर्धते एव नित्यं, विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्, विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्, विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। इस लाइन को आप लोग बच्चों बहुत ही संवार कर, सजा कर और बहुत ही महत्व दीजिएगा, संवार कर रखिएगा अपने जीवन में। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, ये जो विद्या रूपी धन है यह सभी धनों में क्या है बच्चों, सभी धनों में यह प्रधान है। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। आप कितना भी रुपया पैसा कमा लीजिए, लेकिन यदि आपके पास विद्या रूपी धन नहीं है तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा गया विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। क्यों कहा गया, क्योंकि न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न चोर चुरा सकता है और न राजा हरण कर सकता है, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, और भाई इसमें बंटवारा भी नहीं करा सकता, और भारकारी भी नहीं है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम। ये तीसरी लाइन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितना बांटोगे, जितना पढ़ोगे उतना तो आएगा ही, लेकिन अगर दूसरों को पढ़ाओगे तो आपका ज्ञान और बढ़ता है। व्यय कृते वर्धत, वर्धत मतलब होता है बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। तो व्यय कृते, जितना व्यय करेंगे, जितना इसका विस्तार करेंगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ता है, उतनी ही आपकी विद्या बढ़ती जाती है। इस और नित्यम, प्रतिपल प्रतिक्षण प्रतिदिन बढ़ती है। इसीलिए कहा गया विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन ही सभी धनों में प्रधान है। ठीक बच्चों, इस श्लोक को आप लोग बहुत ही महत्व दीजिएगा
जीवन में अपने। आइए अगला देखते हैं। अगला है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेत एतादृशम मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे मतलब होता है आपके पीठ पीछे, आपके पीठ पीछे कार्य हंतारम, आपके कार्य को हंत मतलब नष्ट कर देते हैं, अर्थात आपके कार्यों को बिगाड़ते हैं। आपका बुरा चाहने वाले व्यक्ति जो होते हैं वह आपके पीठ पीछे आपका कार्य बिगाड़ते हैं। और प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, और आपके सामने आपकी बहुत बड़ाई करते हैं और आपसे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं। प्रियवादिनम मतलब बहुत प्रिय बोलते हैं, लेकिन परोक्षे कार्य हंतारम, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपका कार्य बिगाड़ने का काम करते हैं। ऐसे मित्रों के साथ क्या करना चाहिए, तो नीचे लिख रहे हैं कि वर्जेत एतादृशम मित्रम, इस प्रकार के मित्रों को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जैसे विष कुंभम पयोमुखम, विष से भरा हुआ कुंभ अर्थात घड़ा, विष से भरा हुआ कोई घड़ा हो और उसके उसके मुख में क्या भरा हो, अमृत हो। जैसे कोई एक पूरा घड़ा हो तो अंदर से पूरा उसमें विष भरा हो, लेकिन ऊपर घड़े के ऊपर अमृत हो थोड़ा सा। उस कुंभ का जिस प्रकार से, उस घड़े का जिस प्रकार से त्याग कर दिया जाता है, उसी प्रकार से पीठ पीछे बुराई करने वाले और सामने आपकी बड़ाई करने वाले मित्रों का भी त्याग कर देना चाहिए। आगे का है बच्चों, उदेति सविता ताम्रः ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। कह रहे हैं संपत्ति के समय में संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि संपत्ति में और विपत्ति में, संपत्तौ और विपत्तौ में दोनों में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। यदि आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए कि दोनों में सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। संपत्ति में और विपत्ति में महान लोग, महताम मतलब महापुरुष लोग, एक रूपता एक जैसे रहते हैं। किस प्रकार से, जिस प्रकार से उदयति सविता, उदित होते हुए भगवान सूर्य, सविता मतलब होता है सूर्य, उदित होते हुए सूर्य ताम्र, किस कलर के होते हैं, तांबे के कलर के होते हैं। ताम्रः एवास्त में तिच, ताम्रः एव और तांबे के ही कलर के होते हैं, कब, जब वह अस्त में तिच, अस्त होते हैं अर्थात जब वह ढल जाते हैं। जब उदित होते हैं तब भी तांबे कलर के होते हैं और जब अस्त होते हैं तब भी तांबे के ही कलर के होते हैं। इसी प्रकार से जो महान लोग होते हैं वह संपत्ति के समय में भी और विपत्ति के समय में भी एक रूपता ही दिखाते हैं, एक रूप ही होते हैं। आगे लिखा है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, विद्या विवादाय धनं मदाय सत्ते परेषां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय विद्या विवादाय धनं मदाय सत्ते परेषां परपीडनाय। विद्या विवादाय, यहाँ नीचे लिखा है खलस्य, क्या लिखा है, खलस्य। खलस्य में बच्चों षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग है। कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति एक वचन। इसका क्या हुआ कि खलों की, दुष्टों की, खल मतलब होता है दुष्ट, दुष्टों की विद्या किस लिए होती है, विवादाय, विवाद के लिए होती है। विवादाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ हुआ कि विवाद के लिए।
तो जो दुष्टों की विद्या होती है वह विवाद के लिए होती है, और उनका धन जो होता है वह मद के लिए होता है, घमंड के लिए होता है, अहंकार के लिए होता है। तो दुष्टों की विद्या विवाद के लिए होती है, उनका धन अहंकार के लिए होता है, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। लेकिन साधो लिखा है, सज्जनों की, जो सज्जनों का धन संपत्ति होता है, उनका जो शक्ति होती है, उनकी जो विद्या होती है, विपरीतम एतत्, इसके विपरीत होती है। ठीक, इसलिए कहा गया कि विपरीतम एतत् साधो, ठीक इसके विपरीत जो साधो अर्थात सज्जन लोग होते हैं, उनका उनका धन जो होता है किस लिए होता है, उनकी विद्या होती है ज्ञानाय, इसलिए ज्ञान के लिए होती है, उनका धन होता है दान के लिए। ठीक, विद्या होती है ज्ञान के लिए, धन होता है दान के लिए, और उनकी शक्ति होती है दूसरों की रक्षा करने के लिए। जो दुष्ट होते हैं वो अपनी विद्या वाद विवाद में खर्च कर देते हैं, झगड़ा लड़ाई में खर्च कर देते हैं, अपना धन उपयोग करते हैं घमंड के लिए, और अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं दूसरों को पीड़ित करने के लिए, दुष्ट लोग। लेकिन जो सज्जन लोग होते हैं वह अपनी विद्या दूसरों के ज्ञान के लिए उपयोग करते हैं, अपना धन दान करने के लिए उपयोग करते हैं, और अपनी शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए उपयोग करते हैं। ठीक बच्चों, आइए अगला देखते हैं। अगला लिखा है, सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम वृणुते हि विमृश्य कारिणम गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। स्वयं एव संपदः, संपत्तियां स्वयं एव वृणुते, स्वयं ही वर्ण करती हैं। संपदः, संपत्तियां या लक्ष्मी स्वयं एव वृणुते, स्वयं ही धारण करती हैं या स्वयं ही वर्ण करती हैं। किसका? विमृश्य कारिणः, विमृश्य कारिणम। जो लोग सोच विचार करके कार्य करते हैं उनका जो संपत्तियां होती हैं वह स्वयं ही वर्ण कर लेती हैं। अर्थात संपत्ति किसके पास जाती है? जो सोच विचार करके कार्य करने वाले लोग होते हैं उनके पास संपत्तियां स्वयं ही चली जाती हैं। संपत्तियां होती कैसी हैं? तो गुण लुब्धा, गुण की लोभी होती है, इसीलिए गुणवान लोगों का ही वह वर्ण करती हैं। आपके पास गुण नहीं होगा तो संपत्तियां आपके पास नहीं जाएंगी। गुण अर्थात क्वालिटी, गुण खाने वाला गुण नहीं। सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक से प्रेरित होकर के कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेकः परम आपदाम पदम, क्योंकि अविवेक जो होता है अर्थात बिना सोचे विचारे किया गया कार्य परम आपदाम, बड़ी विपत्तियों का पदम, घर हो सकता है। सहसा विदधीत न क्रियाम, अचानक प्रेरित होकर के कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे विचारे किया गया कार्य बड़ी समस्या का कारण हो सकता है। और नीचे लिखा है, वृणुते ही विमृश्य कारिणम, जो सोच विचार करके कार्य करने वाले लोग होते हैं, गुण लुब्धाः संपदः, गुणों की लोभी संपत्तियां स्वयं एव वृणुते, उनको स्वयं ही धारण कर लेती हैं। इसका यही अर्थ हुआ। आइए बच्चों अगला श्लोक हम लोग देखते हैं। अगला क्या है? अगला है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमा, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को नु विज्ञातुम् अर्हति। वज्र से भी कठोर, वज्र से भी कठोर, मृदूनि कुसुमादपि, और कुसुमात मतलब होता है कुसुम से, दप मतलब भी, कुसुम से भी अर्थात पुष्प से भी कोमल, फूल से भी कोमल,
लोकोत्तराणाम चेतांसी, जो अलौकिक पुरुष हैं उनके चित्त को, चित्त मतलब मन को नु विज्ञातुम अर्हत, कोई जान नहीं सकता, कोई जानने के योग्य नहीं है। अर्हत मतलब अर्ह धातु होती है योग्यता के अर्थ में, विज्ञातु मतलब जानने के, ठीक। विज्ञातु मतलब जानने के लिए, अर्ह मतलब योग्य, नु मतलब नहीं। तो लिखा है वज्र से भी कठोर, वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल अलौकिक पुरुषों के चित्त को कोई जान नहीं सकता है। इसका सीधा सीधा यही अर्थ होगा। आइए अगला श्लोक देखते हैं। यह लिखा है प्रीडात यह सुचरितैः पितरम सपुत्रो। प्रीडाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो, यद्भर्तुरेव हितम् इच्छति तत्कलत्रं, तन्मित्रमापदि सुखे च समत्क्रियं यत्, एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते, एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। वसंत तिलका छंद में ये लिखा गया है। वसंत तिलका छंद, जब बच्चों आप लोग आगे पढ़ोगे बीए में, संस्कृत के साथ जब आगे आप पढ़ाई करोगे तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। वसंत तिलका छंद का जो इसकी जो परिभाषा होती है यह होती है, उक्ता वसंत तिलका भजा जगौगः। इसीलिए पढ़ा जाता है प्रीडाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो, यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं, यन्मित्रमापदि सुखे च समत्क्रियं यत्, एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। ठीक। प्रीडात यह प्रीडात जो प्रसन्न करता है, सुचरितैः अच्छे चरित्र से, सुचरितैः मतलब अच्छे चरित्र द्वारा, पितरम अपने पिता को, सपुत्रो वही पुत्र है। यह मतलब जो, सुचरितैः मतलब अच्छे आचरण के द्वारा, पितरम प्रीडात अपने पिता को प्रसन्न करता है, सपुत्रो वही सच्चा पुत्र है। आगे क्या है, यद भर्तुर एव हितम इच्छति, जो अपने पति का ही हित चाहती है, तत्कलत्रम वही सच्ची पत्नी है, वही सच्ची भार्या है। और नीचे लिखा है तन मित्रम आपद सुखे च समत्क्रियम यत्। इसका मतलब ये हुआ कि सुख में और दुख में जो समान भाव से रहे, सुख में और दुख में जो साथ निभाए, जो साथ रहे, वही सच्चा मित्र है। पुत्र, यहाँ पुत्र कहा गया, यहाँ पत्नी कहा गया और यहाँ मित्र कहा गया। तो ये तीनों, एतत्त्रयम ये तीनों जगत संसार में पुण्य कर्म करने वालों के लिए ही लभंते अर्थात प्राप्त होते हैं, सबके लिए यहाँ प्राप्त नहीं होते हैं। बच्चों यहाँ जो लभंते शब्द दिया है इसको भी ध्यान रखिएगा। यह पितृ अर्थात प्रथम पुरुष बहुवचन का है। ये आत्मनेपदी में इसका रूप चलता है, लभ धातु का है। लभ धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का है। यहाँ लभते लभेते लभंते चलता है। ठीक, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं क्या है। आगे लिखा है कामान दुग्धे विप्रकर्षन्ते लक्ष्मीम्, कामान दुग्धे विप्रकर्षन्ते लक्ष्मीम्, कीर्तिसुते दुष्कृतं याहि नस्ति, शुद्धां शान्तां मातरं मंगलानां, धेनुं धीराः सुनृतां वाचमाहुः। कामान दुग्धे विप्रकर्षन्ते लक्ष्मीं, कीर्तिं सुते दुष्कृतं याहि नस्ति,
शुद्धां शान्तां मातरं मङ्गलानां धेनुं धीराः सूनृतां वाचमाहुः। अर्थात कामान दुग्धे, ये किस लिए कहा गया है? सूनृताम वाचम आहुः, सून धीराः सूनृताम वाचम आहुः। यहाँ से इसका अर्थ उठाना है धीराः, धैर्यवान लोगों ने या विद्वान लोगों ने या महान लोगों ने। धीराः मतलब बुद्धिमान लोगों ने। सुनृताम सुंदर और सत्य, वाचम मतलब वाणी को, धेनु मतलब गाय, आहु मतलब कहा है। तो इसका अर्थ क्या बना बच्चों कि बुद्धिमान लोगों ने सुंदर और सरल और सत्य वाणी को गाय कहा है। क्या कहा है? गाय कहा है। और वह गाय कैसी है? कामान दुग्धे। वह गाय कैसी है? कामान दुग्धे, सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। विप्रकर्षन्त्य लक्ष्मी। विप्रकर्षत मतलब होता है बच्चों कि दूर करती है अलक्ष्मी, मतलब दरिद्रता को, दरिद्रता या निर्धनता को। यह जो आपकी सुंदर और सत्यवाणी रूपी गाय है, वह आपके संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करती है और आपकी निर्धनता को दूर करती है। उसके बाद लिखा है कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति। आपकी कीर्ति बढ़ाती है, कीर्ति बढ़ाती है और पापों को नष्ट कर, दुष्कृतम या हिनस्ति, और जो पापों को नष्ट करती है। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, आपके चित्त को शुद्ध करती है, मन को शांत करती है। चित्त को शुद्ध करती है, मन को शांत करती है, और माता के समान मंगला नाम, आपके मंगल की कामना करती है। ठीक, ऐसा कौन है? वह है सुनृताम वाचम। वह कौन है? सुंदर और सत्य वाणी। इसीलिए धीरा अर्थात बुद्धिमान लोगों ने सुनृताम सुंदर और सत्य वाचम मतलब वाणी को धेनु आहु गाय कहा है। ठीक प्यारे बच्चों, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं शीघ्र ही फिर किसी अगले महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्यारे बच्चों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।